और हम जब यमुना को टेलीविजन के ऊपर देखते हैं, यू नो, शी इज सच अ फिनोमिनल परफॉर्मर कि देखते हुए ये एहसास होता है यार कि यमुना के इर्द गिर्द जो लोग काम करते होंगे साथ में, उनके ऊपर बड़ा प्रेशर होता होगा यार कि मैच कैसे करें यमुना को। तो आपके ऊपर वो प्रेशर था? नहीं, यमुना प्रेशर तो ये था कि यमुना के साथ काम करी हूँ, तो ऑफ कोर्स ऐसे आपने कहा अमेजिंग एक्ट्रेस, लेकिन मुझे बस ये था कि आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम हर। उसने एक बहुत अच्छा पश्तो जो पठानी एक्सेंट होता है वो पकड़ा हुआ था। मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो। शुरू के दिन में आई हूँ, मैं मुझे मुश्किल से उर्दू का एक्सेंट सही से समझ आती है, मेरे इतने मिक्स एक्सेंट्स हैं, मैं कैसे पठानों की तरह बोलूँगी। आई डिडंट वांट टू ऑफेंड एनीबॉडी and I tried my best, of course, but when I went there, जब यमुना आई, I remember walking into the room और यमुना the makeup artist, I was like, oh my god, it's यमुना सैदी। और मैं खैर साइड पे आके नदीम भाई के साथ बैठ गई थी, फिर वो इतनी प्यारी इंसान, उन्होंने सबको सलाम किया, फिर मेरे से बैठी हूँ, and then when she was saying her lines, I was looking at her accent, I was listening to her accent कि कैसे बोल रही है। तो मतलब उनसे मैंने I learned a lot from her. I never wanted to match her. I just want to learn from her, and I'm glad कि मैंने वही सेट से सीखा उनसे बहुत। That's wonderful. लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे जो एक क्रिटिसिज्म था पहली एपिसोड के बाद, वो ये था कि मुझे लगा कि आपका और यमुना का एक्सेंट कंसिस्टेंट नहीं है। जब है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार या इनका एक्सेंट होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। वो भी समझ में आता है कि कभी कभी आप ये कहते हैं कि सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन में बच्चों का एक्सेंट चेंज हो जाता है, शहर में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो फर्क आ जाता है। आई वुड हैव अंडरस्टूड इट, बट आप दोनों का एक्सेंट है और फिर वो गायब हो जाता है। तो मेरा यही था ना कि मैं विलेज साइड पे पैदा नहीं हुई, आई वाज बोर्न देयर, बट मैं सिटी साइड पे मूव करी। यमुना वाज द वन हु ग्रू अप देयर, तो मेरा वैसे भी थोड़ा कम, उन लोगों ने कहा था कम लाना बीच में, लेकिन यू आर राइट, कंसिस्टेंट। चले खैर नेक्स्ट में हम फिर पठान वाले में साथ हम काम कर लेंगे इस पे, लेकिन ये है कि कुछ सीन्स होते हैं जो पहले आई थिंक लोगों को ही नहीं पता होता कि पहले ये नहीं होता कि जो सीन स्टार्ट हुआ है उससे ही स्टार्ट हुआ है। जो हमारा पहला सीन था वो मेरा आखिरी सीन था, जो मैं एंटर हुई हूँ यमुना के पास में, मैंने कहा कि तुम इधर बैठी हुई हो, इसीलिए वो रिफाइंड था ज़्यादा। वो रिफाइंड था कि हम लोगों ने बहुत दफा वो पठान की तरह बोलते और जो आप इस पहली एपिसोड में जो आपके किरदार का और उसकी वालदा का जो सीन था, वो आई थिंक आपका पहला या शुरू के one of the first था, वो इनिशियल था, because obviously the action wasn't there. yes the action see, so people pick on these things. yes, I'm gonna astute critics kind of yes नहीं, मतलब मुझे अच्छा लगता है जब लोग बताते हैं कि तुमने इधर गलती की, इधर गलती की। no, but it's also मतलब very constructive criticism, I like constructive criticism। मुझे लग रहा है कि हम दो लोग हैं जो एक दूसरे की बात इंटरव्यू कर रहे हैं, because usually मेरे पे होता है कि मैं बात काट दी मैंने किसी की, तो व्यूअर्स बुरा बना देते हैं। नहीं मेरा बुरा बनाया सब नहीं, बट आई थिंक ये बात बहुत अच्छी है कि आप ये चीज रियलाइज कर रहे हैं काम के साथ। तो ऑब्वियसली पहले प्रोजेक्ट के बाद ही तो कोई ऐसा चीता एक्टर बन भी नहीं जाता। तो एज लॉन्ग एज यू नो अवेयर कि यार कि इसमें यहाँ पे देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, आई थिंक दैट्स ग्रेट, बट यू आर ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट। आई थिंक आपको लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि एक्टिंग बुरी की या यार स्क्रीन प्रेजेंस नहीं है, सब तारीफ ही कर रहे हैं। तो ये जो नेशनल क्रश ऑफ पाकिस्तान वाला चक्कर है जो मुझे अभी अभी बात पता चली है, ये क्या सीन है? पता नहीं, मैं बस एक दिन उठी, मैंने ट्विटर चेक किया और बस मैं ऐसे ही बनते हैं सब, ऐसे बन जाते हैं, आई थिंक ऐसे बन जाते हैं, कुछ खास नहीं कर रहे। लेकिन मुझे डर लग रहा है थोड़ा सा। हाँ, ये लोग ना मतलब बनाते हैं फिर गिरा भी देते हैं, तो मैं थोड़ा वो ही नहीं कि ये है वैसे बात, ये तो आपने मतलब एकदम से वो करते हैं, फिर बेइज्जती भी करना शुरू करते हैं कि इसको क्यों बना दिया, मैंने तो नहीं बनाया ना, मैंने तो नहीं कहा मुझे बनाओ। तो ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि इसको क्यों बना दिया नेशनल क्रश। हाँ, हेट भी आता है, जरूर हेट आता है, बहुत हेट आया मुझे। कैसे डील करती हैं आप हेट को? मैं पढ़ती नहीं, मैं बस ये देखती हूँ। बट आपको पता तो है कि ये आ रहा है, मतलब ऊपर से देख लेता है बंदा, दिल भी चाहता है पढ़ने के लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन बीच में जब हेट आता है तो बंदा मतलब मैं आई थिंक आई गेट अपसेट फॉर द फर्स्ट 10 मिनट्स। पहले 10 मिनट मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है हो रहा है थोड़ा, यू नो ठीक है, अपसेट होने के बनता है, बोलो कोई मसला नहीं, लेकिन उसके बाद भूल जाओ। अच्छा, ये एक और ये इंटरेस्टिंग बात इसलिए है बिकॉज जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे, आपके इंस्टाग्राम पे एक बड़ी साइजेबल फॉलोइंग है ऑलरेडी, और जो भी इंस्टाग्राम के ऊपर है, चाहे उसके लाखों फॉलोअर्स हों या चंद हज़ार हों, चाहे चंद सौ हों, इस तरह की सिचुएशंस के साथ उनको डील इनएविटेबली कभी ना कभी करना पड़ता ही है। सो ये आपके लिए कोई नई बात नहीं होगी कि लोगों का ट्रोल करना या लोगों का नेगेटिव फीडबैक देना हर बार उतनी ही तकलीफ पहुंचती है, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंसान अपने आप को उस तरह से ढाल लेता है कि यार कि नहीं, आई वोंट लेट इट अफेक्ट मी? इफेक्ट तो सबको करता है, जो लोग ऊपर से भी कहते हैं कि नहीं करता, करता तो सबको है, लेकिन यूर राइट कि इतना टाइम से जब गुजर जाए तो फिर बंदा कहते हैं ठीक है यार, पता होता है कि आएगा हेट,
मतलब बिफोर आई डिड सिनफियान आई न्यू कि लोग बुरा भी कहेंगे अच्छा भी कहेंगे, तो आई ट्राई टू फोकस मोर ऑन द पॉजिटिव। मुझे पता है मेरा एम क्या है, मुझे पता है आई वांट टू एक्ट, तो आई जो प्रॉब्लम्स है आई फिक्स देम। बाकी जो फजूल बातें कर रहे हैं उनका तो काम ही है, तो करने दो। सिनफियान का सबसे अच्छा फीडबैक आपको क्या मिला? नहीं, एक अच्छा तरीके में बोलना नहीं चाह रही हूँ, ज्यादा वो लगेगा कि मैं अपने आप को पता नहीं नहीं नहीं, क्या। आप खुद ने थोड़ी दिया, किसी ने आपको दिया ना। किसी ने कहा था, अच्छा कुछ लोग तो कहते हैं आपकी वजह से देखा है, वो तो मैंने कहा है झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उसके अलावा किसी ने कहा था कि लग नहीं रहा कि तुम पहली बार कर रही हो, तो मेरे लिए बड़ी बात थी है, क्योंकि मैं पहली बार कर रही हूँ और मतलब मुझे ही डर था कि एक्सप्रेशंस का समझ नहीं आ रहा था। एक वीडियो मैंने बनाई थी सेट पे बैठे बैठे कि मी आफ्टर फॉरगेटिंग माय लाइंस एंड एक्सप्रेशंस फॉर द 10th टाइम, और मैं रो रही हूँ बैठ के कि मैं इतनी रोने वाली हो गई थी कि मुझे क्यों नहीं हो रहा मेरे से। तो किसी का ये बोलना कि इतना मैंने मेहनत की उधर सेट पे, तो किसी का ये बोलना कि लग रहा है कि तुम अच्छा कर रही हो बहुत है, फर्स्ट टाइम नहीं लग रहा, तो मुझे अच्छा लगा बहुत। मैं एक्चुअली इंडोर्स करना चाहूँगा उनकी बात को। अपार्ट फ्रॉम द एक्सेंट की कंसिस्टेंसी जो मेरी नज़र में मुझे लगा कि एक बड़ी चीज़ थी, बट एज फार एज योर एक्सप्रेशंस आर कंसर्न, या अगर आपकी अदाकारी स्पेसिफिकली उसकी बात की जाए तो वाकई में ऐसा नहीं लगता कि, थैंक यू। एंड आई थिंक आप टेक्निकली पहली बार नहीं करते, बिकॉज आपने स्कूल में आप बता रही हैं कि आपने किया है, लेकिन वो भी खड़ूस बट वो टीचर होता बनी है थी वो, हाँ खड़ूस टीचर बनी थी मैं, कहीं कहीं खड़ूस प्रिंसिपल बनी थी, बहुत खड़ूस रोज मिलते थे मुझे। बट एक इंसान का अगर इंटरेस्ट हो एक क्राफ्ट में, आई थिंक वो उनके लिए आसान हो जाता है पिक करना, या सेट के ऊपर जाना और चीजों को पिक कर लेना। हाँ, जैसे आप बता रही हैं कि आपने यमुना को देखा जब परफॉर्म करते हुए, तो आपने पिक किया उनका एक्सेंट। हमारी जो दादी थी बनी थी और जो हमारी अम्मी थी, हमारे जो अब्बू थे, वो भी पठान थे, तो फर्स्ट डे तो वो वैसी बातें कर रहे थे तो मैं सुन रही थी, समझ तो कुछ नहीं आई थी, वो पश्तो में कर रहे थे लेकिन एक्सेंट सुन रही थी, तो उससे भी काफी ये आपकी अपनी इनपुट थी, या आपके केस में आपको ब्रीफ था कि एक्सेंट नहीं रखना या रखना है? उन्होंने कहा था स्लाइड सा रखो, उन्होंने कहा अगर हो रहा है, क्योंकि मेरी थी ऐसी कि आई एम द सिटी गर्ल, सिटी में इतना लोग इतना एक्सेंट नहीं होता, फर्क पड़ जाता। तो उन्होंने कहा बिल्कुल प्योर नहीं चाहिए लेकिन सटल सा चाहिए होगा, तो सटल ले आना। तो मैंने कहा ठीक है, गुड फॉर मी, मतलब मेरे ज़्यादा आसान था वो, तो मैंने कहा चलो मैं सटल ले आऊँगी जितना मैं लेकर आ सकती हूँ। पहले एपिसोड में आपका और यमुना का जो रिलेशनशिप है, आई थिंक उसके थ्रू हमें मच नीडेड थोड़ी सी एक रिलीफ चाहिए होती है ना हर ड्रामे में, थोड़ा सा कॉमेडी का कॉमिकल एलिमेंट, और वो था जो कि बड़ा इंजॉयबल था। आगे चलते हुए अब ये ड्रामा हम सबको एहसास है कि थोड़ा सा सीरियस भी होगा, बिकॉज ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट ऑल दीज गर्ल्स जर्नीज, यू नो। आपका रोल मजीद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे? मेरा हमेशा बहुत खुशी वाला कैरेक्टर है मेरा वो ही ना, बहन को मैं हेल्प कर रही हूँ, तो आई कैन नॉट बी अपसेट और सीरियस, आई नीड टू बी द फनी गर्ल जो बस छुप के बोली के जाओ मैं हूँ उधर। आई इन पर्टिकुलर लाइक दैट सीन इन द फर्स्ट एपिसोड where you and यमुना's character are conversing, वो जब आपका किरदार जाके उसका माँ को कह देता है कि हाँ ठीक है वो रिश्ता कराने के लिए तैयार है, और ऐसे उसे मैंने तुम्हें कल कहा, उसे कहा सोचो अगर तुम्हारी हो जाती है तो अगर तुम पीएमए में चली जाती हो तो फिर शायद तुम्हें करनी ना पड़े। आई थॉट दैट वाज रियली फनी। तो यमुना एंड यू हैव दैट केमिस्ट्री, वो पहले दिन से थी ऑटोमेटिकली, या कैसे हुई सेट पे आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट की? अच्छा, यमुना ही बहुत बातें करती है, मैं ही बहुत बातें करती हूँ, हम लोगों ने इतनी बातें की पहले दिन ही बैठ के, इतनी बातें की। आई डोंट थिंक फर्स्ट डे हमारा कोई सीन था, पता नहीं भूल रही है नहीं, शायद फर्स्ट डे हमारा कोई सीन नहीं था, एक सीन होगा, तो उससे पहले हमने इतनी बातें की कि हम लोग उस पॉइंट तक आ गए कि चलो भाई आप भी जाओ मैं भी आ रही हूँ, वो हम बहनें बन गए असल में भी। एंड टिल दिस डेट शी इज़ ऑलवेज बिन देयर फॉर मी, मुझे कोई बात करनी होती है आई मैसेज हर, आई कॉल हर, तो मतलब वो उस टाइम ही इस्टेब्लिश हो गई थी माई रिलेशनशिप, सिस्टर्स ऑन स्क्रीन एंड इन रियल लाइफ एज वेल। सबसे आपकी पसंदीदा या मेमोरेबल मोमेंट व्हाइल शूटिंग सिनफियान? मुझे चप्पल लगी थी वो वाली, अभी इस फर्स्ट एपिसोड में जो उन्होंने मुझे बहुत चप्पलें पड़ती हैं, स्पॉइलर, बट वो वाली चप्पल मुझे लगी थी और वो सीन नहीं आया, वो लगी और मैंने कहा यार मतलब क्या हो गया। फिर उसके बाद दूसरा वाला ये था, तो इससे तो मेरा मुंह इतना दुखी बना था, लग कर गई थी मुझे एक बार। तो यानी कि यमुना के साथ जो अदाकारी करे उनको पता होना चाहिए कि बहुत अच्छा निशान है, थप्पड़ भी अगर पड़े तो असल में पड़ सकता है और चप्पल भी असल में। So that was like the most memorable memory. चप्पल यमुना रेडी है, चप्पल खाई है मैंने, this is very memorable. I'm sure और भी कुछ, मतलब आपका पहला ड्रामा, पहली परफॉर्मेंस। We went to an army selection center, it was my first time there. हाँ। मेरे फोन में मुझे नहीं पता फोन ले लेते, मैं 3 घंटे गायब थी, मेरी अम्मी ने कहा पता नहीं कहाँ चली गई, तो I went there, अच्छा लगा अंदर देख के, बड़ा it was very professional and stuff. तो मेरे पहली बार था इन जगहों पे जाना, और मैं आगे बताऊंगी, स्पॉयलर्स आ जाएंगे क्या। चलो ठीक है, आगे का नहीं, मेमोरेबल वही है ना बातें। नो प्रॉब्लम। मुझे ये बताएं, अब सिनफियान आ गया,
6 लाख फॉलोअर्स भी माशाल्लाह, बाय द टाइम ये इंटरव्यू जाएगा मेरे ख्याल में हो चुके होंगे, क्रॉस कर चुके होंगे। इंशाल्लाह। नेशनल क्रश ऑफ पाकिस्तान भी बन गई हैं माशाल्लाह। जी इन्फ्लुएंसर जो हम जी डिस्कशन कर रहे थे वो भी माशाल्लाह जी। आप हैं। अब आगे क्या? अच्छा, सो मैं आगे तक ही रहने देती हूँ। आई थिंक मुझे मिला ही इसलिए कि मैं इतनी टेंशन नहीं लेती कि मैं आगे करूँगी। बट आई वांट टू गेट इनटू एक्टिंग। इट्स फन, मज़ा आया मुझे बहुत। मेरा पहला प्रोजेक्ट भी मुझे बहुत मज़ा आया।